लिए हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा देखिए, बैक साइड से क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एज वाले आप समझाएंगे, डिजिट वाले कल हो गए थे। आज एज से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एज से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम है वो 8, 9, 10 में है। तो अपन बैक साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन। एवरीवन रीड डाउन इन योर माइंड। Aman age is 3 times his son age. 10 years ago he was 5 times his son age. Find their present age. आपको प्रेजेंट एज फाइंड करना है किसकी? अमन की, ठीक है। अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। अमन एक फादर है और उसके बेटा है एक, ठीक है। तो जो अमन की एज है वो अपने बेटे से 3 टाइम्स ज्यादा है। मतलब अगर अमन 10 ईयर का है, अमन का बेटा जो है सन जो है, इसमें बना हुआ सन, और ये अमन है, ठीक है। अमन इज फादर, ठीक है। तो अमन एज इज स्मॉलर देन फादर एज, इट इज क्लियर दैट, ओके। कि जो अमन है, फादर होंगे हमेशा बड़े होंगे। तो मान लीजिए जो बेटे की है, सन की एज है वो x है, तो अमन की एज कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। क्या बेटा, क्या है शुभम? आपकी वीडियो नहीं आ रही, मेरे में वीडियो नहीं आ रही? यहाँ तो क्लियर है सब कुछ, नेटवर्क भी ठीक है। सबको नहीं आ रही क्या वीडियो? हाँ सर, नहीं सर, आ रही है। चलिए तो मेरा ब्लॉक ब्लॉक आ रहा है। आ रही है, वीडियो क्लियर आ रही है। शुभम देखो, नेटवर्क है, क्या प्रॉब्लम है आपके यहाँ? तो अपन ने लेट किया कि जो सन की एज है वो x है, तो अमन की एज कितनी हो जाएगी? 3x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर एगो मतलब आज से 10 साल पहले। तो अगर आप आज 15 ईयर्स थे वो मान लीजिए, ठीक है। 10 ईयर्स एगो की बात कर रहा है, 10 ईयर्स एगो, ठीक है। लिखना नहीं है, ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। 10 ईयर्स एगो मतलब आज से 10 साल पहले। अगर आज आप 20 ईयर्स के हो, टुडे यू आर इन 20 ईयर्स, तो आज से 10 साल पहले कितने के थे बताइए? बिफोर 10 ईयर, 10 ईयर। हाँ, तो आपने क्या किया इसमें? आपने प्रेजेंट एज में, ये आपकी प्रेजेंट एज थी, तो प्रेजेंट एज में 10 को माइनस किया, तो जो सन की एज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? x माइनस 10, ठीक है। क्या हो जाएगी? x माइनस 10। और अमन की एज क्या हो जाएगी? 3x माइनस 10। दोनों में 10 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो फिर 10 ईयर बैक की बात हो रही है। क्या है आप लोगों के यहाँ से वॉइस आ रही है? आप लोग म्यूट करिए, रासू म्यूट करिए। सोहम अग्रवाल म्यूट योरसेल्फ। रासू म्यूट योरसेल्फ। बेटा वॉइस आ रही है आप लोगों के यहाँ से, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें अपन को वी हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन एंड अमन, ठीक है। अमन इज फादर एंड वी हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ अमन, दिस इज अमन एंड दिस इज सन, ठीक है। तो दोनों की एज अपन को फाइंड करना है, प्रेजेंट एज। तो यहाँ लिखेंगे लेट, तो आपको पहले ही पता है कि सबसे पहले अपन किसको लेट करते हैं? जिसकी एज छोटी होती है। तो कौन छोटा होगा? सन। तो यहाँ लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x ईयर, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ सन बी x ईयर, देयरफॉर फादर एज मींस अमन की एज। तो अमन इसका 3 टाइम्स है। कितना अधिक है? अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। जो अमन की एज है वो अपने सन से 3 टाइम्स ज्यादा है। तो सन की एज कितनी है? x, तो इसमें 3x हो जाएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन होगा। ये प्रेजेंट एज है, दोनों की प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज ऑफ सन x एंड प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3x। अंडरस्टैंड एवरीवन? नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, after
सॉरी बिफोर 10 ईयर, बिफोर 10 ईयर। देखिए बिफोर 10 ईयर, तो जो बिफोर में हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड आफ्टर में ऐड करते हैं। तो बिफोर 10 ईयर, तो आज जो उनका बेटा है x ईयर का है, तो बिफोर 10 ईयर मतलब आज से 10 साल पहले उनकी एज क्या हो जाएगी? तो यहाँ लिखेंगे सन एज। बिफोर 10 ईयर सन, ये एपोस्ट्रोफी साइन है, ठीक है, सन एज। हम एज ऑफ सन न लिख के लिख रहे हैं सन एज, ठीक है। तो सन एज हो जाएगा x माइनस 10, ये उसके बेटे की एज, अपन ने 10 को माइनस कर दिया। अब यहाँ पे उसके फादर की एज क्या हो जाएगी आज से 10 साल पहले? तो यहाँ लिखेंगे फादर एज, फादर एज। तो इसकी हो जाएगी 3x माइनस 10, क्योंकि उसकी प्रेजेंट एज x 3x माना था, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया समझ में इतना सबको। अब यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आज से 10 ईयर जो पहले की एज है, दोनों को कंपेयर कर रहा है, और कंपेयर करने पर ये कह रहा है 10 ईयर्स एगो ही वाज 5 टाइम हिज सन एज। मतलब जो आज से 10 साल पहले की एज है, जो फादर एज थी, फादर एज इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ सन एज, ठीक है, 5 टाइम ऑफ सन एज। मतलब फादर की जो एज है आपके 10 साल पहले कितनी थी? 3x माइनस 10, और बेटे की एज क्या थी? x माइनस 10। अब क्वेश्चन उठता है सर ये 5 कहां से आ गया? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो फादर की एज है, फादर की एज 3x माइनस 10, वो अपने सन की एज की 5 टाइम है। मतलब सन की एज कितनी है? x माइनस 10। ये सन की एज आज से 10 साल पहले इतनी थी, 10 ईयर पहले इतनी थी, उसकी 5 टाइम्स है, उसमें अपन ने 5 का मल्टीप्लाई कर, ठीक है। अब इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे। देखिए इसका ब्रैकेट रिमूव होगा, ठीक है, तो ब्रैकेट रिमूव करने के लिए अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3x माइनस 10 है, इट विल बी एज इट इज 3x माइनस 10 इज इक्वल टू, इसको जब ब्रैकेट रिमूव करोगे तो 5 इंटू एक्स तो हो जाएगा 5x, एंड 5 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। तो डिजिट की तरफ ट्रांसफर होगा, और वेरिएबल जिसके साथ है वेरिएबल की तरफ आएगा। तो ये 5x है, ये इधर आएगा 3x, तो माइनस 5x हो गया, इज इक्वल टू माइनस 50 ऑलरेडी था वहां पे, और ये माइनस 10 उधर जाके प्लस का 10 हो। तो देखिए 5 माइनस 3x तो आ जाएगा 2x, ठीक है, इज इक्वल माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 40, 50 अपोजिट साइंस आ गया, माइनस 50 प्लस 10 तो 40, माइनस माइनस कैंसिल, देन x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया? 20। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू ऑफ x इज 20। तो ये किसकी एज अपन ने माना था? इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। अपन ने सन की एज मानी थी x, तो x मतलब सन की एज आ गई 20। तो उसके फादर की एज कितनी हो जाएगी? 20 3 जा 60, क्योंकि उसके फादर की जो एज है 3 टाइम्स ऑफ द सन एज, तो 20 3 जा 60। ये आपके दोनों आंसर है। मतलब बेटा 20 इयर्स का है, तो उसका जो अमन है फादर वो 60 इयर्स का, ठीक है। अब आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए 3 टाइम्स ज्यादा है कि नहीं है? 20 3 जा 60। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। ओके बेटा, नोट डाउन सर कर लिए? सभी लोग। शुभम वीडियो क्लियर आ रही बेटा? शुभम यस सर आ रहे। ओके ओके, नोट डाउन करिए। Now can I clear it? यस सर। यस यस सर। यस सर। अब इसको एक और है, इसको अपन कई तरह से क्रॉस चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को।
क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि अपना आंसर सही है कि नहीं, क्या है बताइए, क्या करेंगे? मिटाते बेटा इसको, ये आपको अपने से लिख लेना है। x इज इक्वल टू 20 ईयर सन एज एंड 3x इज इक्वल टू 60 फादर एज। ठीक है, ये लिख लेंगे आप लोग लास्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी के बैक साइड का 9 नंबर क्वेश्चन। ए ग्रैंडफादर, ठीक है, अब एक दादा आ गए। ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर। He is also 54 year older than her. Find their present age. ठीक है, एक दादाजी हैं, ठीक है, एक दादाजी हैं, ठीक है, और उनका एक नाती है, ठीक है, ये डॉटर। Question is asking that a grandfather is 10 times older than his granddaughter. ये डॉटर है, उनकी ग्रैंडडॉटर है, ठीक है, और ये ग्रैंडफादर है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो है अपने डॉटर की, ग्रैंडडॉटर की 10 इयर्स ज्यादा है, पर 10 टाइम्स ज्यादा है। मतलब अगर ये x ईयर अपन इसको मानते हैं तो ये है 10 है, मतलब अगर ये 10 ईयर की है तो ये 100 ईयर। ठीक है, इस तरह का कंपैरिजन किया जाता है। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि he is also 54 year older than her age. Find their present age. तो अपन दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करना है, तो लिखेंगे, देखिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर present age of daughter be x year। ठीक है, मतलब जो डॉटर की प्रेजेंट एज है x ईयर है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर इज इक्वल टू 10 टाइम्स ज्यादा है, तो इसको मान लिया आपने 10। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये भी कह रहा है आगे चल के कि जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर एज इज इक्वल टू ग्रैंडडॉटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ग्रैंडफादर की एज है, उसको दूसरे तरह से बता रहा है कि जो ग्रैंडफादर की एज है वो डॉटर की एज से 54 ईयर अधिक है। तो डॉटर की एज अपन ने क्या माना है, डॉटर की एज अपन ने x माना है, और ग्रैंडफादर की एज को अपन ने 10x माना है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ग्रैंडफादर है, he is also 54 ईयर ओल्डर देन डॉटर, मतलब ये इससे 54 ईयर ज्यादा है, किससे, ग्रैंडडॉटर से। तो उसमें 54 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये 10x है, ये x इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 54। 10x माइनस 1x तो कितना आएगा, 9x इज इक्वल टू 54। जब आप 9 से डिवाइड करोगे 54 को तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 54/9, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, 6। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया।
तो एक्स किसकी एज थी? एज ऑफ डॉटर, एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू 6 ईयर। ठीक है, तो अब उनके ग्रांड पेरेंट्स की एज कितनी हो जाएगी? ग्रांड फादर इज इक्वल टू 6 इंटू 10 कर देंगे, क्योंकि 10 टाइम्स ज्यादा है, तो यहां लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 60 ईयर। लिख लीजिए सभी लोग। ठीक है, समझ में आ गया सबको? हेलो, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? हेलो, क्या बेटा समझ में आया सबको? हाँ ठीक है, लिख यस लीजिए। सर। बहुत स्मॉल क्वेश्चन है ये, देखिए इसमें लॉजिक है, आपको अपना माइंड बढ़ाना है, इसको क्वेश्चन को बार बार रीड करना है, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। नथिंग इन द क्वेश्चन, बट इफ यू डू नॉट रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, देयर आर मेनी डिफिकल्टीज। So this is first duty that you have to read down the question properly. Answer is available in question only. How many times you will read the question, how much your brain will be washed. So before going to exercise, first read down the question properly and ask the question, what question is asking and what we have to do. Like that question should be arranged in your mind. मतलब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि कैसे करना है, क्या करना है। जब तक आप लोग अपने माइंड में ऐसा नहीं लगा होगा क्वेश्चन डिस्कस करने के, कॉपी करने की अपेक्षा मैथ से लड़ना सीखिए। यू हैव टू फाइट, यू आर द वॉरियर। समझ आ गया बेटा? आप लोगों को फाइट। क्या बेटा? सभी लिख रहे हैं यार। अच्छा लिख लीजिए, लिखना ठीक है, राइटिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, बट यू नो learning without thinking is useless, and thinking without learning is dangerous. So whatever the things you are writing, you should think why we are writing it. Okay, now I can clear it. यस सर। Okay, यस सर। ठीक है। वो सर चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एवरीवन रीड डाउन क्वेश्चन नंबर 8। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 8 को रीड डाउन करिए। रोहित, येलो, ओनली येलो कलर। देखिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 8th नंबर क्वेश्चन। हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर। देखिए क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन क्या लिखा है? हाफ ऑफ herd of deer are grazing in the field. Half of herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. ठीक है, डियर, डियर तो पता है आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो देखिए क्या कह रहा है कि बहुत सारी डियर्स हैं, बहुत सारी डियर्स हैं। डियर ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, डियर का प्लूरल डियर ही होता है, इसलिए उसमें डियर्स नहीं लिखा, ठीक है।
ये भी आपको यहाँ पे ग्रामर पोर्शन की मैं याद दिला रहा हूँ। और ऐसा कोई सर एग्जांपल शीप है? का भी शीप ही होता है ना, शीप। हाँ, शेप का शेप ही होता है। गुड। और कोई ऐसा एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं? देखिए यहाँ पे डियर लिखा है, ऐसा एग्जांपल जिसका प्लूरल फॉर्म सेम रहता है। एनीबडी एनीबडी हॉप ऑफ ए हेड ऑफ ए डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड सर वीडियो रुक गई। वीडियो तो यहाँ तो क्लियर है, सबको नहीं दिख रहा है क्या बेटा? हेलो, सर मेरे को दिख रहा है, मैं- सर दिख रहा दिख रहा सर, दिख रहा। सर दिख रहा है। ठीक है। तो देखिए अपन क्वेश्चन को पहले समझते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर अपन इसको सिक्वेंसली इन सिक्वेंस वी विल सॉल्व। ठीक है, तो देखिए ये आपका हर्ड है जहाँ पे बहुत सारे डियर्स रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे डियर्स हैं। सर कोई म्यूजिक चलाया है? क्या बताएं, ये तो बदतमीजी है सीधी सीधी। आप लोगों को समझना चाहिए, यू आर इन द क्लास, हैं? यू आर इन द सर क्लास। हम नहीं चला सर। This is the disciplined manner. Otherwise, you should move. If you do not want to study properly, you want enjoyment. सर म्यूजिक कौन चलाया है? You should be away from the music. If you want to study, you leave the music. Anybody who is listening music. Okay, let's see. देखिए, this is the herd where deers are living. Okay. अब इसमें क्वेश्चन है, बहुत सारे डियर्स हैं, अपन को पता नहीं कितने डियर्स हैं। तो लेट इसमें बोलेंगे नंबर्स ऑफ डियर। लेट्स नंबर ऑफ डियर बी एक्स, मतलब इसमें इस कैटल में एक्स डियर। उसमें क्या क्या कह रहा है? हाफ ऑफ दी, इसमें से हाफ ऑफ द डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। मतलब ग्रेजिंग का मतलब समझ रहे हो आप लोग? हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। हाफ, इसका हाफ, तो इसका हाफ कितना होगा? हाफ ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा x/2। ठीक है बेटा, हाफ ऑफ x इज इक्वल टू x/2। भाई 100 है तो 100 में 50 क्या कर रही है? ग्रेजिंग कर रही है। ठीक है, तो उसको लिखा अपन ने हाफ ऑफ x इज इक्वल टू x/2। मतलब कितनी डियर्स जो हैं ग्रेजिंग कर रही है। तो अब कितनी बची? लेफ्ट कितनी बची आपकी? x - 2, तो कितना होगा? 2x। कितना हो जाएगा? x/2। सीधी बात है, ये फुल x था, उसमें से हाफ x जो डियर्स हैं, हाफ ऑफ द डियर्स हैं वो ग्रेजिंग कर रही है, तो हाफ बचेगा। ये फुल x था। सर 2x माइनस के बाद क्या लिखा? इसको लिखना नहीं है, ये अभी मैं समझा रहा हूँ, लिखना नहीं, नॉट नीड टू है। 2x - हाँ x। सर लिखा क्या था? ठीक है, तो इसमें से हाफ ये चली गई। ठीक है, तो कितनी बचेंगी? हाफ में बचेंगी। मान लीजिए 100 है, 100 में 50 चली गई, तो आपके हर्ड में यहाँ पे कितनी बचेंगी? 50 बचेंगी ना। भैया 100 अपन ने टोटल माना था, उसमें से 50 ग्रेजिंग कर रही है इन द फील्ड बाहर, तो कितनी बची? 50 बची। उसी तरह अपन ने x माना है, तो उसमें से हाफ क्या कर रही है? ग्रेजिंग कर रही है, तो कितनी बची? x/2 बची। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है 3/4 ऑफ द रिमेनिंग। देखिए क्वेश्चन यहां समझने लायक है। 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई। अब जो हाफ में से 3/4, फुल का नहीं, हाफ जो बचा है 50 में से, उसमें से 3/4 जो है इसका x/2 का 3/4 ऑफ x/2। ठीक है, इतनी आपकी डियर्स बची हुई थी। इसमें से 3/4 जो है प्लेइंग नियर बाई, मतलब वो खेल रही। तो इसका क्या करेंगे? ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई x/2 कितना हो जाएगा? 3x/8। 3x/8 मतलब इतनी जो डियर्स हैं, इतनी डियर आपको प्लेइंग करते हुए मिल रही है। ठीक है, अब एक तरफ अब कितनी बची हर्ड में? 9। तो क्वेश्चन कह रहा है द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। अब जो 9 बच रही हैं, नंबर अब दे दिया है
जो 9 डियर्स बच रही हैं लास्ट में, इन दोनों को 50 यहाँ चली गई, 3/4 यहाँ चली गई, और 9 जो बच रही हैं वो ड्रिंकिंग वाटर इन द पॉन्ड। ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो जब तीनों को ऐड करें तो क्या मिलना चाहिए? x मिलना चाहिए, क्योंकि अपन ने टोटल नंबर ऑफ डियर्स क्या माना है? x माना है। ठीक है, तो अब इसको मैं एक बार और दूसरी वे में समझाऊंगा जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। आप लोगों को ये 3 चीजें याद रखना है। हाफ का मतलब होता है x/2, और दूसरा 3/4 का निकाला है अपन ने 3x/8, और थर्ड 9। ठीक है, देखिए इसको डायग्राम के द्वारा समझिए। पूरी आपके डियर्स हैं, इसको आप ऐसे बनाइएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, डियर्स जिसको बनाना आता है डियर बनाएगा डायरेक्ट, ये ध्यान रखना। जिसको नहीं आता कोई बात नहीं। ठीक है, ये टोटल एक्स है, टोटल एक्स। उसमें पहला ग्रेजिंग कर रही है, ग्रेजिंग। दूसरा क्या कर रही है? प्लेइंग कर रही है। पहले हमें पता रहना चाहिए कि हाउ मेनी आर ग्रेजिंग एंड हाउ मेनी आर प्लेइंग एंड हाउ मेनी आर ड्रिंकिंग वाटर इन द पॉन्ड। ड्रिंकिंग वाटर, ये टोटल डियर इस तरह से डिवाइडेड हो गए। ग्रेजिंग, इसको आपको डायग्राम के थ्रू शो करना है, प्लेइंग और ड्रिंकिंग वाटर। तो अपन ने माना ग्रेजिंग कितना है? टोटल का हाफ, x/2। ठीक है, मतलब x/2 आपकी ग्रेजिंग कर रही है। प्लेइंग कितनी कर रही है? 3/4 ऑफ द हाफ। मतलब जो x था, ये x था, वो आधा हाफ इसमें चला गया, तो यहाँ क्या बचा? हाफ बचा। तो इसका जो है 3/4 ऑफ x/2, मतलब इसका बनेगा आपका 3x/8। इतनी जो है क्या कर रही है? प्लेइंग कर रही है। ठीक है, और ड्रिंकिंग वाटर 9 डियर जो है ड्रिंकिंग वाटर कर। ये डायग्राम बना लीजिए, आप लोगों को समझ में इजीली आ जाएगा अगर इसको बना लिया। ये पूरा डिस्क्रिप्शन है होल क्वेश्चन का। इतना अगर आपने समझ लिया तो अब कुछ नहीं है, नथिंग इन द क्वेश्चन, ओनली प्लस माइनस आर देयर। So this is the diagram for solving this question. So grazing of x/2 and playing 3x/8 and drinking water. सभी लोग make a diagram. Make a diagram, everyone. Hello. Hello. क्या बेटा वॉइस आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है, डायग्राम फर्स्ट बना लीजिए, फिर अपन आगे क्वेश्चन करें। मतलब ये क्वेश्चन है, सोल्यूशन चालू है आपका, ये आपके हेल्पिंग के लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। ठीक है, ये समझ में आया? 3/4 ऑफ x/2। ठीक है योगेंद्र सर, यस सर। टाइमिंग देखिएगा, 7 मिनट बचे हैं ठीक है ठीक है नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, जल्दी करिए बेटा इसको। कैन आई क्लियर इट? हेलो सर। बिकॉज नेक्स्ट क्लास फॉर इंग्लिश क्लास। हो गया सर। ठीक है, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ ईयर अपन यहां लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ ईयर, टोटल नंबर ऑफ ईयर बी एक्स grazing in the field, numbers of deer grazing, numbers of deer grazing in the field is equal to x/2. ठीक है, half of that is number of deer drinking water
water is equal to 9. नंबर ऑफ डियर पहले लिखिए प्लेन कितनी कर रहे हैं प्लेन कर रही हैं आपकी 3x/8 नंबर ऑफ डियर number of deer drinking water is equal to 9. ये हो गया। अब इसको अपन कंपेयर करेंगे, इसको टोटल करेंगे वन साइड में, तो यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ डियर इज इक्वल टू एक्स है। इस एक्स से कंपेयर करेंगे, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ डियर थी वो डिवाइड होंगे इन 3 पार्ट में, तो अगर अपन इन तीनों को ऐड करें तो ये मिलना चाहिए, एक्स मिलना चाहिए। तो देखते हैं x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे अपन, तो एलसीएम जब लोगे आप 8 और 2 का एलसीएम 8 आएगा। ठीक है, 2 4 6 ये हो जाएगा 4x और 8 से 8 कैंसिल 3x और 9 8 या 7। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा ये x, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7x, 4 3 कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल टू जो 72 है 72 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा। ठीक है, 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x और ये प्लस 72 इज इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x। तो देखो बेटा 7x है, ये 8 को इधर ट्रांसफर करेगा तो माइनस के 8x हो जाएगा और ये 72 उधर माइनस, तो 8x में 7x जाएगा तो ओनली x बचेगा और माइनस 70, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 72। मतलब टोटल नंबर ऑफ डियर कितने थे, टोटल नंबर ऑफ डियर थे 72। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ आज का 2.5 तक 2.4 एक्सरसाइज, and the rest of the questions you have to solve at home. Question number 6 7 8 only 3 questions, no 6 7 only. Question number 6 and 7 I am giving you for homeworks and you have to complete all the exercise 2.4. this is homework for mathematics of 8th class, and tomorrow we will study 2.5 exercise. So after 2 minutes we will join for the English class. Okay सर कौन से क्वेश्चन? Question number 6 and 7, 8 9 10 I have told you. Okay, now question number 6 and 7, this is the homework of mathematics, but you have to complete all the exercise because 1 2 3 4 I have already explained yesterday. ठीक है, only 2 questions are remaining, these questions you have to solve at home. ठीक है, and you also look for the examples भी आपको देखनी है, एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया है। अगर आप वहां पे डाउट है तो आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, तो ये आपका 2.4 कंप्लीट हुआ। लेट अस कम इन द ग्रामर पोर्शन फॉर 6 7 8 कंबाइन क्लास। आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे सभी लोग, ठीक है, फिर से ज्वाइन होंगे, कंटिन्यू रहेगी क्लास। हेलो जी सर। हेलो सर इसको ऐसे ही ये 40 मिनट की क्लास होगी, लीव हो जाएगी, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। जी सर ओनली 15 सेकेंड्स। हाँ तो इसको लीव होने के बाद आप उसको रिस्टार्ट कर दीजिएगा तो बच्चे ज्वाइन रहेंगे। ओके, आप पहले से ही लीव कर दीजिए तो ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं स्टार्ट। ठीक।